हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिडिल क्लास के बारे में। जी हाँ, आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले 1 Feb को इंडिया का बजट अनाउंस हुआ था और उसके अंदर बोला गया था एक स्कीम के बारे में जो कि आवास योजना के साथ में जुड़ी होगी। तो आइए जरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो एक नई आवास योजना आने जा रही है जो स्पेसिफिकली फॉर मिडिल क्लास के लिए होगी, तो ये मिडिल क्लास का मतलब है क्या। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट टू इशू द स्पेसिफिकेशन टू डिटरमाइन द बेनिफिशरीज। यानी कि आने वाले एक आधे हफ्ते के अंदर जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अनाउंस करने वाली है कि एक्चुअल में मिडिल क्लास का मतलब है क्या। क्योंकि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जोग्राफिकली कहीं पर भी मिडिल क्लास की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो ये होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आइए जरा बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला पॉइंट, आप सबको ध्यान होगा कि अभी 1 Feb को इंडिया का जो बजट है वो निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया था और वहां पे उन्होंने बात की थी पीएम आवास योजना के बारे में। ये जो पीएम आवास योजना है ये अर्बन कैटेगरी के लिए अलग से चलती है और जो रूरल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए अलग से इस योजना को चलाया जाता है। पीएम आवास योजना के अंदर बोला जाता है हाउसिंग फॉर ऑल, ये इसका मोटो है। हाउसिंग फॉर ऑल का मतलब है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनको अफोर्डेबल हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अफोर्डेबल हाउसेस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें जो है वो दे दी जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, वो अफोर्डेबल होंगे, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ में उनको नहीं मिलेंगे वो हाउसेस, थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ में उनको हाउसेस मिल जाएंगे। तो हाउसिंग फॉर ऑल इसका मोटो है, पीएम आवास योजना। लेकिन इस बार का जो बजट आया था उसके अंदर बोला गया था कि गवर्नमेंट जो है वो मिडिल क्लास के लिए भी एक हाउसिंग स्कीम लेकर आएगी। अब मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिडिल क्लास कौन है। मिडिल क्लास का मतलब ये नहीं है जिनके पास में नैनो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मिडिल क्लास की कोई भी डेफिनेशन पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब हम बोलते हैं पीएम आवास योजना जो अभी चल रही है, अगर हम उसकी बात करें तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए उस योजना को चलाया जा रहा है। अब बोला गया कि आने वाला जो समय है उसमें क्या होगा, एक स्कीम लॉन्च की जाएगी और ये स्कीम पर्टिकुलरली मिडिल क्लास के लिए होगी। लेकिन मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है? तो जब हम मिडिल क्लास की डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन तो कहीं पे नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आने वाले एक आधे हफ्ते के अंदर एक यहाँ पे पूरा जो क्राइटेरिया है वो बताया जाएगा कि मिडिल क्लास में किसको काउंट किया जाएगा। वैसे अगर आप देखें तो पीएम आवास योजना के अंदर पक्का हाउसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो शब्द हम बोल रहे हैं ना, इनको हल्के में मत लीजिएगा। जब आपसे पेपर में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे लिख कर आता है अफोर्डेबल हाउसेस, पक्का हाउसेस, अर्बन अलग, रूरल अलग। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पक्का हाउसेस जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब बोला जा रहा है कि मिडिल क्लास जो होंगे वो कौन हो सकते हैं। अभी तो ये सारा का सारा गेस वर्क चल रहा है कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, इस रिपोर्ट के हिसाब से ये हो सकते हैं। बट गवर्नमेंट को अभी ये बताना बाकी है कि एक्चुअल में मिडिल क्लास के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि 2024-25 के लिए जो इंटरिम बजट आया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो लोग मिडिल क्लास में माने जाएंगे जो लोग रेंटेड हाउसेस के अंदर रहते हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास में घर नहीं है, वो रेंटेड हाउसेस में रहते ही रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ की ऐसी पॉपुलेशन है जो रेंटेड हाउसेस में रहती है, उनको मिडिल क्लास कंसिडर किया जाएगा। एक इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के हिसाब से ये भी बोला गया है कि मिडिल क्लास उन लोगों को कंसिडर किया जाएगा जिनकी एनुअल इनकम 5 से लेके 30 लाख रुपए है। एनुअल इनकम की बात हो रही है, मंथली नहीं। एनुअल इनकम जो है वो 5 से 30 लाख रुपए हो सकता है, उनको कंसिडर किया जाए मिडिल क्लास में। साथ में बोला गया है कि इनका इनकम का लेवल क्या है, कि इनको जो भी इनकम आ रही है वो कौन से मेथड से आ रही है, उसके ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं मिडिल क्लास की डेफिनेशन को। और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, मतलब किस तरीके से ये रह रहे हैं, उसके ऊपर भी हो सकता है। और इन्होंने क्या अपनी क्वालिफिकेशन में किया, यानी कि जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो क्या है, उसके ऊपर भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल डेफिनेशन क्या होगी ये तो अभी इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने ये जरूर बोला है कि अभी एक योजना आएगी
कैसी? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अलग चलती है, ग्रामीण अलग चलती है। इनका मिशन क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल इनका मिशन है। लेकिन अब जो स्कीम आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी? मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए होगी। ओके, तो क्या इसी के अंदर कोई इसका अलग से सेक्शन बनाया जाएगा? जी नहीं, जो स्कीम आएगी वो कंप्लीटली फुली नई स्कीम होने वाली है जिसको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। अब इसके लिए आप देखेंगे जो हाउसिंग स्कीम आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल क्लास इज लाइकली टू फ्री इंक्रोचमेंट एरियाज लाइक स्लम फॉर इजियर रीडेवलपमेंट एडेड द पर्सन। उनके नाम की कुछ यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि ये योजना कब आती है। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। जितने भी अर्बन एरियाज हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया और धीरे धीरे करके प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो इसका टारगेट रखा गया था 2022, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। फिर इसका टारगेट रखा गया 2024। अब देखना ये है कि कितना समय लेती है पूरा होने में। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि पीएम आवास योजना से पहले इस योजना का नाम कुछ और था और ये योजना लॉन्च कब हुई थी, ये कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा। तो इसके ऊपर जो भी नया अपडेशन आएगा डेफिनेटली उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अब आपसे नए सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।